राम राम भाई। आज तुम्हारे भाई का दिन शुरुआत होता है मेट्रो से। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे भाई की एक छुट्टी थी ऑफिस से, दूसरे दिन छुट्टी है, तो आज मैं चल रहा मार्केट, कुछ मार्केटिंग करने के लिए, इसलिए मेट्रो से आज का शुरुआत है। चलो देखा आपने को देखा आज कामावाड़ी आज के ब्लॉग में। अदरवाइज आज के ब्लॉग में आपने तो देखा कि ऑलरेडी आज मैं कहीं गया नहीं था, क्योंकि ऑफिस में छुट्टी था, दूसरे दिन मेरा छुट्टी, वीकेंड मेरा छुट्टी मेनली मंडे होता है, नॉट संडे। ओके एंड ऑलरेडी मैंने सोया क्योंकि मैं बहुत थका होता है, टायर्ड सो एंड देन at least around 3 to 4 o'clock, then I go to the market some around Saudi, and there's a market to buying there some clothes, for new some clothes to just like now go the new office, new work to first impression. Yes, that's the reason I go to the market. Okay, then I came to there my friend. This is a room for my friend. I'm not that thing. I stay in my friend. Okay. Then I came to all the सामान मैंने रूम पे रख दिया, और then I go गया। इसके बाद यार रूम ढूंढना अभी तक फाइनल नहीं हुआ, देखता हूँ कल तक या परसों तक कुछ फाइनल हो जाए रूम का। तो और कल का ब्लॉग मिस मत करना, और कल कुछ साइट पे मैं जा रहा हूँ और कुछ क्लाइंट्स भी मिले, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। और क्या है, कल का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए, बट आज कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, बट कुछ स्टोरी सुनाता हूँ लाइक कि जो 5 अराउंड, इफ आप सब जानते हो, अगर हमारे मेरे ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं तो अराउंड पिछले साल जुलाई से, अराउंड 2 जुलाई से एफर्ट कर रहा हूँ जॉब के लिए। कॉलेज खत्म हुई थी, आप जानते हो द टाइम दैट मई अराउंड 1 मंथ पहले बोल सकते हो कि 1 ईयर कंप्लीट होने को आप चाहती जॉब का सोचो, एटलीस्ट मान लो 1 ईयर लग के एटलीस्ट फाइंडिंग द जॉब इज people want to say at that time private job so easy, not guys, I really check no easy for private job at that time to मिलने का कम जान सकते, लोग बोलते बहुत ईजी मिल जाएगा, तो you go into lot of degrees, certificates, it's no matter if you have skills, certificates doesn't matter. If you go some companies they want to asking who referred just a lot of company I had to apply daily around 50 to 100 daily. I show you if you comment, I will show you some next blog. I show some all the screenshots, videos, apply every day, apply, and every day some personally visit some sites, and also I call to extract there some data for HR. Some companies I called personally, cold mail also and call also. Don't respond, they want to say okay, I receive your resume, and then I next day if some interview schedule वो करते रहे, आज तक नहीं हुआ बेस्ट मुझे। और कॉलेज खत्म हुआ तो अब सोचते फ्रेंड्स, जस्ट आई ऑल द फ्रेंड आई रीचिंग आउट, नो वन कैन बी हेल्प दी। यहाँ से आप सोचो ना, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कॉलेज अगर कर रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट मैटर फ्रेंड्स की ग्रुप रखो, वो मैटर नहीं करता है। आप सोचो कि फ्रेंड है, दोस्त है, अभी चिल कर रहे हो ना, तो कॉलेज खत्म होने के पता चलेगा, अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जेन्युइन बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत चिल किया कॉलेज में, मजे मस्ती किया दोस्तों से, बट अब जब देखो ना, आपको कुछ फ्रेंड के लग रहे हैं जॉब, और कुछ के ऑलरेडी है फ्रेंड्स तो वो लगा रहे हैं, आपको उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका, बट देयर इज सम ऑल्सो हैव दैट द टाइम यू feel stuck and lot of stressed, no one can be help, and that's something everything help to destroy this. Sometimes you feel
I also, if you already know, my blogs, if you see, I also have anxiety problems also, and at that time college खत्म होने के बाद और बढ़ गई क्योंकि मेरे को मिल नहीं रही थी जॉब, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जब लाइफ में आते हैं तो यही है। और आप कई लोगों के पास गया, कई लोगों से रेफर लिया जो रिलेशन में हैं, अंकल या उनकी फ्रेंड, उनकी फ्रेंड या वॉट एवर थिंग्स, अपने कॉलेज की जस्ट फ्रेंड, जस्ट इमेजिन दैट, नो वन कैन, जस्ट 1-2 मंथ हुए होंगे कॉलेज करेंगे, पूरे इतने 1 साल में कॉलेज। तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि कॉलेज में दोस्ती यार इट डजेंट मैटर, कुछ नहीं करता मैटर। आप सोचो कि ये दोस्त यहाँ तक रहेगा, कहाँ हेल्प करते, कुछ नहीं करते भाई, मैं कह टिकता हूँ। एंड ऑफ द डे आपकी फ्रेंड्स हेल्प करेंगे, आपके चाहने वाले जो आपको समझते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं समझे क्या हो रहा है क्या नहीं। चाहने वाले भी शायद ही जो बहुत करीब है, एटलीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट में से कहूँ पेरेंट्स, उसके अलावा कोई नहीं। तो इसीलिए दोस्तों के पीछे मत रहो कि ये दोस्त मना आ जाओ या नहीं जाऊँगा तो क्या कहेगा ये वो, थोड़ी दो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सक्सेस नहीं हो, जॉब नहीं लगी, तो वो भी साथ में नहीं है, रियलिटी है। एक्सक्यूज दे रहे थे, बहुत लोग ऐसे हैं शाम की तरह गिर गिर कर रंग बदलते, इतनी जल्दी रंग बदलते, रियलाइज़ नहीं कर पाया कि हाँ कैसे। जब भी कॉल करता था तो कहते भाई अभी यहाँ हूँ, वो ये एक्सक्यूज़। आप अगर 6 मंथ भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो इतने तो है कि आप किसी को कहीं भी लगा सकते हो, इतना मैं हो सकता है रेफरल दे सकते हो। अगर तो मैं कितने दिन हुए हैं, अभी 2 दिन हुए हैं, मैं एटलीस्ट मेरे को जानता हूँ, तो आपको मैं अगर ठीक है आपके अंदर हार्ड वर्क है, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ आपको रेफर। 2 दिन हुए ना, आपने मेरे ब्लॉग फॉलो करो, 2 दिन हुए मेरे, मैं इतने लोगों का भी जानता हूँ कुछ लोगों को। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, ठीक है आपके पास स्किल नहीं, नॉलेज है थोड़ा भी, आप हार्ड वर्क कर सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, मैं लगा सकता हूँ। वही बात है ना, आप वो 6 महीने 6 मंथ से ऊपर से वर्क कर रहे हैं, तो एक्सक्यूज़ की नो, कोई नहीं जानता हूँ, ये ऐसा नहीं होता गाइस। आप जब प्राइवेट में करते हो या गवर्नमेंट में करते हो, आपके पास लिंक होते हैं। आज के टाइम में कॉम्पिटिशन हर जगह बहुत है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी बहुत है। प्राइवेट में आप आज के समय जाओगे तो मोस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है कि ये रेफरल। तो होता है रिसेंटली ये चीज़ तो है ही, उसके साथ एक चीज़ और फैक्टर करता है कि अगर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए। डिग्री तो बाद में आती है सबसे लास्ट में, स्किल्स होनी चाहिए और आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। आप हार्ड वर्क कर सकते हो, किसी में डील कर सकते हो, स्ट्रेस मैनेजर, लीडरशिप हो, जस्ट इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। डिग्री भी बाद में मैटर करेगी, सेकेंड में आपको स्किल करेगा, उससे पहले आपका हार्ड वर्क, एफर्ट, ये सब चीज़ मैटर करता है। और बेसिक एटलीस्ट उस चीज़, जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग आपको मैटर करता है। एक चीज़ यही बोलूँगा, जो भी चीज़ कर रहे हो इंटेंट से करो और ईमानदारी से करो। ये मत सोचो कि आज क्या होगा क्या होगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। आप जानते हो, मेरे पेज को फॉलो करते आप देखते हो कि मेरे को रोबोटिक्स बहुत पसंद है, टेक्नोलॉजी आई लव, आई एंजॉय दैट। डेस्टिनी और लाइफ कभी हम वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए बेटर होता है वो होती है। और वो उस दौरान जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें सिखाती है कि हम आने वाले सिचुएशंस के लिए हम तैयार होते हैं, कि आगे अगर इससे बड़ी जो सिचुएशन आती है तो हम हैंडल कर पाएंगे। इससे पहले की बात है, अगर मान लो मेरे पास अगर ठीक है जॉब लग रही है, मैं सोचता कि ठीक है ईजी जॉब लग जाती है तो भाई ईजी है। मैं बेसिकली ये सोचता था बहुत ईजी जॉब, जब जॉब नहीं लगी तो स्ट्रेस में एंजाइटी हो, तो उस चीज़ को हैंडल करना मैंने सीखा, अकेले कैसे हैंडल किए जाते हैं सब चीज़ों को। और उस दौरान ये भी पता चला कि आपके करीबी कौन है, आपके जाने वाले कौन है, और कौन मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें पता चलती है लाइफ में। और उसमें ये भी आपको रियलाइज़ होगा कि ये दोस्त
तो वट एवर रिलेशंस ऑफ ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करते हैं। करेक्ट है, आपके साथ ओनली खड़े रहेंगे तो आपके फ्रेंड्स रहेंगे। मेरे को आज भी याद है, कॉलेज खत्म जैसे ही खत्म हुआ तो अभी एक साथ पढ़ने वाले तो हो जाने गया। मेरे पेरेंट्स ने उनके जितने रैपर थे उन्होंने सबको यूज़ किया और सबकी पाँच है सबको बोले थे कि तो मेरे को ना अजीब से फील हो रहा था। पेरेंट्स को मेरे वजह से ऐसे वो स्टार्ट कर रहे थे, हैव टू वर्क दे टू वर्क कर रहा था कि बात इसके बाद फिर मेरे साथ में जाना देर फोर रेफर की से वर्क लगाना कम्प्लीटली एक्टिविटी थोड़ा सा अजीब फील करते हैं आप। होता है कि और जैसे ही घर गया यहाँ से आप रूम खाली करके तो उधर लीजिए तो सबका एक ही जवाब होता था कॉलेज कब ख़त्म होगी, जॉब लगे। तो किसी को ये पता नहीं है कि आपकी जॉब लगे ना लगे, उसे ये जानना है कि सोसाइटी को कि उनको मज़े के लिए आपको चाहिए। वो इसलिए पूछ नहीं रहे कि आप केयरिंग है कि वो इसलिए पूछ रहे कि उनको मज़ा मसाला कुछ मिल जाए कि नहीं मिल गया। अब डिस्कस करें फलाने का लड़का मिलता है अभी तक नहीं लगा, ऐसे होता है। तो यही सोसाइटी अगर वो किसी जगह लग जाए। मैं तो जानता था तो पढ़ने वाला था ये, तो इस दौरान यही सीखा कि सोसाइटी लोगों फ्रेंड हो वो फॉक ऑफ फ्रेंड वॉट एवर इन सभी को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी फैमिली, आपके लोग जो आपकी बहुत करेगा, आपकी केयरिंग करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। आप केयरिंग भी आपके पेरेंट्स मोस्टली करेंगे, उसके बाद कोई आ जाए तो वो अलग बात है। मोस्टली आज के समय नहीं मिलते तो, और मोस्टली आपको जो भी मिलेंगे आपको डाउन में खींचने वाले वो सोचेंगे कि अगर मैं इसे यहाँ खींच दिया तो मेरे से ऊपर चला जाएगा। तो कभी ओवर ट्रस्ट कभी किसी को मत करना। और ये लाइफ की रियलिटी है। ये कोई आपको बिना मतलब कि अगर आपके करीब नहीं है, आपकी तुझे जानता नहीं है तो आपको बिना मतलब के कभी आगे नहीं जाएगा और उसका कहीं कहीं बेनिफिट होगा। तो दैट्स लाइफ। तो मैं बहुत कुछ सीखा समझा, लाइफ में दिखाया। स्टेज लेवल मेरे को लगता था कुछ लोग ऐसे थे कि क्या बोलूँ कि कभी छोड़ के नहीं जाएंगे लाइफ में। ऐसा उन्होंने छोड़ा ना, तो एटलीस्ट करियर स्ट्रेस फैमिली जब आप 18 से ऊपर हो जाते हैं ना, आप बॉयज होती लड़की होती तो आपको पता चलता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आना था कि मेरे सही नहीं है सही, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो वही चीज़ें तो वो हैंडल करने से सीखा। किसी से झगड़ा जैसे करता था पहले कि मैं कुछ बोल दिया तो उल्टा जवाब देना। अब ना लाइफ ना लीनियरली चलना सीख गया कि हाँ ठीक है ये भी सही, इतना तो हो गया, ये भी देख लूँगा, कोई नहीं अकेले देखूँगा कर लूँगा। तो ऐसे समझ में आया। और ये हुआ कि जो भी कुछ होगा आपको खुद हैंडल करने का होगा, कोई तीसरा नहीं आएगा, आपको हैंडल खुद करना होगा। अब जब स्कूल से कॉलेज आते हो तो वहाँ के दोस्त होते हैं, आपकी कॉलेज से करियर ट्रांजेक्शन होते हैं तो वहाँ के दोस्त होते हैं। करियर में दोस्त ऐसे मेरे लिए कभी भी अब पहले थोड़े में मैटर भी करते थे कि हाँ ये दोस्त है तो हेल्प कर देगा। जब ट्रांजेक्शन हुआ करियर में हेल्प नहीं किया, अपना फैक्टर भी नहीं करते मेरे लिए। लेकिन हाँ कॉलेज के समय में बहुत एंजॉय किया दोस्तों ने, जहाँ जाते थे चल जाते मैं सोचा कि लग जाएगा। जब उन्होंने हाथ खींच लिया, जब ज़रूरत पड़ी, जब ज़रूरत थी, तो मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में जब आप मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले सकते, किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मतलब ये सेल्फ डिसीजन आप अगर आपका अपना हो तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। फ्रेंड चाहे एक बच्चा कितने भी बच्चा कुछ भी हो जाए, वही बात है। और इंसान भी था मेरे को लगता कभी नहीं जाएगा। आई जेन्युइनली बस एक बराबर कभी भी लगता फिर चला जाएगा। पर तब पर भी मैं वन साइडेड एफर्ट कर रहा था, जॉब भी नहीं लगा, कॉलेज खत्म,
एंड 1 साल हो चुके थे। जब वो इंसान गया ना तो आई जेन्युइनली उसमें ना समझ में आया क्या ये क्या है सारा कुछ हाथ से इस रेत जैसे हाथ पे मुट्ठी में रेत पकड़ो और रेत की तरह स्लिप होते जा रहा है। अरे सारा कुछ हाथ से मैंने इमोशनली उस जगह इन्वेस्ट किया था। इमोशनल डिपेंडेंट आपसे एक भी बॉय एक ही चीज़ बोलूँगा, किसी रिलेशन में हो या कुछ नहीं, तो कभी किसी इंसान पे इमोशनली डिपेंडेंट मत होना। वो आपकी लाइफ के लिए आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। जैसे बोला जाता है ना, ड्रीम्स को यूज टू हेल्प, उसी तरह ये भी लाइफ कभी लिनियरली नहीं चलती है, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स। कभी इसी चीज़ में से आपने देखा होगा वो ऐसे में आता है, तो उसी तरह अप्स एंड डाउन्स चलेंगे लाइफ। और वो अप्स वो डाउन्स जो आएगा आपको ये अप ले जाने के लिए रहा था। वो आपको सिखाता है कि यहाँ तक जाने का रास्ता क्या। अगर यहाँ से अगर आप वो उससे भी नीचे अगर आप उससे भी नीचे चले जाए आप कैसे हैंडल करोगे। इसीलिए हर कोई तो सक्सेस के लिए तैयार ही रहता, तो फेलियर के लिए कभी तैयार नहीं रहता। आपको हर हमेशा अपने वर्स्ट केस के लिए, बेस्ट केस के लिए तो सब कोई आपको मुझे तैयार है कि हाँ मेरा ये हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा तो मैं ये कर दूँगा, यहाँ पर मेरी कंपनी चल गई थी ये कर दूँगा। अगर आपको बेस्ट केस के लिए अगर आप तैयार हो तो वर्स्ट केस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर इन केस मान लो मेरी कंपनी फेल हो गई, मेरे पास ऊपर से डेट हुई 100 करोड़, तो मैं क्या करूँगा। अगर आपके पास प्लान नहीं है, आप वो बेस्ट केस के लिए सिर्फ तैयार हो और वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हो, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको मेन इम्पोर्टेंट है कि आज की समय सोसाइटी में सबको सबकी लाइफ लग्जरी लगती है सोशल मीडिया पे। मेरे को लगती थी कि भाई इसके पास तो गाड़ी बड़ी मस्त है, पैसे ला रहा है, क्या काम कर रहा है, अच्छा सोशल मीडिया करा मैं भी कर लेता हूँ, सॉन्ग गा रहा है चलो मैं भी कर लेता हूँ, किसी पार्टनरशिप कर रहा हूँ, स्टार्टअप ये भी। पर आप कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। किसी को कॉपी करोगे या चाचा अंकल ताऊ पेरेंट्स बोल रहे हैं, कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। इफ़ यू डिफाइन योर रूट, इफ़ यू ग्रैप योर रूट एंड डिफाइन योर डेस्टिनेशंस, आपको अपने रूट को पकड़ के रखना है और अपने आपको जाना कहाँ। अगर मान लो आपको यहाँ जाना, आपको ड्रीम है कि आपको एक कंपनी बनानी, स्टार्टअप बनानी, और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि मेरे पास, मैं आपका मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, प्रॉपर उतनी एजुकेशंस नहीं है। बट आपके पास तो स्मार्टफोन भी होगा। स्मार्टफोन पे आज के समय क्या नहीं है, आप सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हो, उस जगह आप सीख सकते हो। ऑनलाइन आज 100+ कोर्सेज फ्री है, और आप बोलोगे मेंटर नहीं था, मेंटर के लिए आप AI यूज़ करो, बेस्ट मेंटर है। कुणाल शाह क्रेडिट के फाउंडर, उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि आज के समय बेस्ट मेंटर आपका AI है। आपको किसी मेंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि डिच करने के लिए मेंटर बेस्ट मेंटर है। आपको आपके सारे सवाल के जवाब उसके पास मिलेंगे। तो वही बात है, आपको मेंटर मिल जा रहा है AI से। इसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ोन है तो आप कनेक्शन बना सकते हो AI के हेल्प से। मेल भी मान लो आपको लिखने नहीं आता, आप AI भी जाओ और लिख दो कि मेल बना के मेल करो, कोल्ड मेल करो। अगर ये भी नहीं पता कनेक्शन बनती है कैसे होते हैं, यूट्यूब पे जाओ, कोर्सेज आपको बिजनेस कैसे बनते हैं, रजिस्टर कैसे जाता किया जाता, फंडिंग कहाँ से, आपके पास फंड है तो एंजल इन्वेस्टर है, VCs है, अभी VC एंजल इन्वेस्टर क्या, तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, उसे देखो कि कैसे बनते हैं, फंड कहाँ से आते हैं, कनेक्शंस कैसे बनते हैं। क्या कोई मेरे पास स्पेस नहीं है एक ऑफिस चलाने के लिए, कहाँ से स्पेस मिलेंगी, जैसे एक्सेलरेटर होते हैं, इंक्यूबेटर होते हैं, कि मैं कहाँ से अप्लाई करूँ। यूट्यूब पे अब सीखो। मान लो आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है, आपका एजुकेशन नहीं है बैकग्राउंड, तो अपनी 10th तक का, तो अब यूट्यूब पे आपको तो हज़ारों चीज़ मिल जाएंगी ना। आज के समय फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, अब वहाँ जाकर सीख लो कि P&L अकाउंट कैसे बनाया जाता है, बिजनेस ऑपरेशन कैसे होता है, डीलरशिप कैसे मैनेज किया जाता है, इसके बाद सेल्स कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे होती है। ये सब चीज़ एक बिजनेस के लिए की पिलर है, तो आपको आना चाहिए। और
फ्री अवेलेबल है। आप यहाँ एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते आज के समय में कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इंटरनेट पे आज के समय में हर कुछ अवेलेबल है, आपको बस एक्सप्लोर करना होगा ना। और ठीक है, आपको एक सर्टेन मान लो आपके लिए आपके पास एक सर्टेन अमाउंट भी नहीं है कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। कहीं वर्क कर लो, नाइट में धर लो, कॉल सेंटर या डिलीवरी कर लो, और उसे कभी ये मत बनाना फुल टाइम कि पूरी लाइफ टाइम ये करूँ। उसे बस अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए तैयार करो,